जय माता की मित्रों। वैसे तो राहु के बारे में कुछ पाठ मैंने पहले भी दिए हुए हैं। आप अगर राहु के विषय में जानकारी करना चाहते हैं ज़्यादा तो वो पाठ देख सकते हैं। आज कुछ विशेष राहु के बारे में जब बात करते हैं हम लोग, जो बातें मैंने पहले वीडियो में नहीं की थी वो बातें करेंगे, और वो भी गोचर के विषय में करेंगे। कारण पुस्तकों में भी पढ़ने को मिला है, और जब चर्चाएं देखते हैं यूट्यूब या फेसबुक वगैरह में, या ज्योतिषियों के वेबिनार सेमिनार देखते हैं, उनमें भी वृष राशि पे राहु को योग कारक बताया जाता है। सही बात है, वृष राशि पे राहु योग कारक होता है, लेकिन किस सिचुएशन में योग कारक होता है उस बात को हम लोगों को समझना पड़ेगा। राहु योग कारक है और शायद उसी का नतीजा है कि हम लोग भोग रहे हैं। राहु तो अपना काम कर ही रहा है, जो काम उसको दिया गया है, और जिन कारकों का वो स्वामी है, जो चीज़ वो दे सकता है वो भरपूर मात्रा में दे रहा है। लेकिन हम लोग वो चीज़ एक्सेप्ट करना नहीं चाह रहे, क्योंकि हम लोगों के लिए वो चीज़ें जो राहु दे रहा है फिलहाल प्रेजेंट में, जब से आया है तब से हम लोग वो चीज़ें नहीं चाहते थे राहु से। तो अब जन्म कुंडलियों की भी वही हालत है सबकी, जो देश और राष्ट्रों की कुंडलियों की है। पूरी पृथ्वी पे, खासकर मनुष्य जाति पे जो प्रकोप कोरोना या वायरस की वजह से चल रहा है, उसका कारण बहुत कुछ राहु और शनि का नक्षत्र संबंध नजर आ रहा है। आप देखिए, हम लोग बहुत पहले से इस विषय में चर्चा कर रहे थे आपस में, और कुछ गुरुजन ने, विद्वान भी जिनसे मेरा संबंध है, जिनको अच्छा ज्ञान है इस विषय में, उनसे भी चर्चाएं चल रही थी कि राहु का ऐसा फल क्यों मिल रहा है। तो उसका कारण केवल एक ही नज़र आया कि राहु और शनि दोनों ही चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। राहु रोहिणी नक्षत्र में गोचर कर रहा है और शनि श्रवण नक्षत्र में, और दोनों ही नक्षत्र चंद्रमा के। और चंद्रमा के जो कारकत्व है, जनता, जैसे हम लोग जल और मन, तीनों ही चीज दूषित हो चुकी। जल दूषित हुआ तो प्राकृतिक प्रकोप समझो, चाहे इंसान संबंधित कोई वायरस बनाया गया वो समझो आप, या जगह जगह फ्लड वगैरह देख रहे हैं हम लोग, बारिश का प्रकोप देख रहे हैं, वो समझ लो। और शनि का जो दुख, पीड़ा, अवसाद, मानसिक दुर्गति समझ लो आप, चाहे मानसिकता हम लोगों का, चाहे विल पावर डावाडोल हो गया, वो समझ लो आप। सब कुछ हो रहा है और किसी का कोई बस नहीं चल रहा है, किसी भी ग्रह का, क्योंकि दोनों ही पूर्ण फल देने के लिए अपना अपना काम कर रहे हैं। बाकी जैसे गोचर में बाकी ग्रहों का जब भ्रमण होता है तो ये चीज़ें कभी कम होती है और कभी बेसी होती है। इनके साथ किसी पावरफुल ग्रह का जब योग होता है या दृष्टि संबंध होता है तो कुछ दिन के लिए वो चीज़ें थोड़ी कम हो जाती हैं और फिर वापस वो बढ़ जाती है। साल भर से हम लोग यही सब भोग रहे हैं, कब तक भोगेंगे ये भी पता नहीं है। अगर ज्योतिष या नक्षत्र के विषय की बात करें तो शायद हम लोग अक्टूबर तक ऐसे ही भोगेंगे, क्योंकि अक्टूबर में राहु अपना नक्षत्र चेंज करेगा और वो कृतिका में जाएगा। शनि शायद अगले साल। तो हम लोगों की प्रिडिक्शन के हिसाब से ये लग रहा है कि हम लोग 2022 का वेट करें कब गुरु चेंज हो,
क्योंकि गुरु अभी कुंभ राशि पे है। गुरु जब तक मकर राशि में शनि के साथ था तो कुछ बचाव था। हालांकि वायरस उस समय भी आ गया था, कोरोना चारों तरफ हिट हुआ था, पूरी पृथ्वी पे ही ऐसा ही हालत था। लेकिन मानसिकता जो है इंसानों की, एक दूसरे के हेल्प करने की, एक दूसरे को संभालने की, वो बड़ी ज़बरदस्त थी। जैसे ही गुरु निकला, वायरस तो वही रहा, शनि और राहु का प्रकोप तो वो ही रहा, लेकिन मानसिकता में बहुत बदलाव आ गया क्योंकि गुरु निकल गया। गुरु निकलने से हुआ क्या कि शनि का प्रभाव पूर्ण हो गया, पूरी तरह बढ़ गया, और राहु पे जो गुरु की दृष्टि थी वो भी हट गई। तो अब ये प्रॉब्लम जो हम लोग फिलहाल प्रेजेंट में आज के समय में जो फेस कर रहे हैं, हालांकि इस समय में वायरस का प्रकोप कम हो गया, लेकिन आम आदमी की मुश्किल ख़त्म नहीं हुई। क्योंकि जो सिचुएशन आज के 1 साल पहले इंसान की थी, उस सिचुएशन से वो 100% डाउनग्रेड हो गई, खासकर मिडिल और लोअर श्रेणी, और सबसे ज़्यादा नुकसान हो गया मिडिल श्रेणी का। उसका कारण है कि मिडिल श्रेणी को गवर्नमेंट से या किसी से कोई हेल्प नहीं मिलती। वो अपना छोटा मोटा नौकरी करो या छोटा मोटा कोई दुकान लेके व्यापार करके अपना काम कर रहा है और स्वाभिमान से अपना जीवन यापन कर रहा है, उसको सबसे बड़ी मुश्किल होगी। क्योंकि जिसको भी देखे वो ये सोचता है कि इसके पास तो सब कुछ है, ये आराम से अपना जीवन काट रहा हो, जबकि उसका हालत ऐसा है कि वह न तो किसी को बोल सकता है और भोग रहा है, और भोगेगा कितना दिन वो पता नहीं है, क्योंकि बिजनेस भी मूवमेंट नहीं हो रहा है। अब बिजनेस मूवमेंट नहीं हो रहा है तो उसके यहाँ काम करने वाले आदमियों का भी प्रॉब्लम हो गया, या तो उन्होंने छोड़ दिया या फिर उनकी सैलरी डिक्रीज हो गई, तो वो अपना परिवार अब कैसे चलाएंगे। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जो इस साल में सुधार होने वाली नज़र नहीं आ रही। हाँ, गुरु जब चेंज होगा और मीन राशि में जाएगा तो कुछ सुधार चालू होगा अक्टूबर से, और किस तरह का होगा मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि जिस नक्षत्र में राहु जाएगा उसका भी कोई अच्छा प्रिडिक्शन नहीं है। हालांकि ये बात जरूर है कि वायरस जनित प्रकोप में थोड़ी शांति हो सकती है, लेकिन बाकी चीज़ों का क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता, और मैं कोई भविष्यवाणी करता भी नहीं हूँ। इशारा दे सकता हूँ आपको कि अलर्ट रहे, सावधान रहे। इस समय में ये पाठ लेके आने का कारण केवल इतना सा है कि श्रावण महीना चालू हो गया है। कोई बड़े लंबे चौड़े विधान या बड़ी चीज़ें मैं बताना नहीं चाहता, और जिसको करना है वो करो। ये छोटा काम भी बहुत बड़े जो बता रहा हूँ बड़े तौर पे भी आप कर सकते हो, क्योंकि जो समर्थ है वो कितना भी पैसा खर्च कर सकते हैं, ये उनका मर्जी है। लेकिन जो असमर्थ है उनका भी काम होना चाहिए। उनमें सबसे बड़ी है कि आपकी आस्था और भक्ति भाव। सनातन धर्म में सभी शिव पूजा करते हैं और सभी शिव जी के मंदिर में भी जाते हैं, खासकर श्रावण में तो प्राय जाते हैं। और हम लोग जलधारा, दुग्धधारा या गन्ने का रस है या फिर शहद से है, जिसकी जैसी हैसियत होती है वो वैसा अभिषेक भी करता ही है। मंत्रों द्वारा, पंडितों के द्वारा अगर आपकी आर्थिक स्थिति इजाज़त देती है तो वैसे करवाइए, और नहीं देती है तो मन में वो भक्ति रखिए और वो विश्वास रखिए, और आपसे जो हो सकता है वैसा उनका जल धारा से या दुग्ध धारा से जो भी आप करते हैं आप करिए। मैं उनमें कुछ भी आपको अलग से कुछ करने के लिए कुछ नहीं बोलूँगा।
बस आप इतना सा ध्यान रखें, शुद्ध देसी घी जहाँ से भी आपको मिले या घर में आप बना सके, चाहे 1 चम्मच ही हो, जब भी आप जाए तो वो जरूर चढ़ाएं। जिस तरह से दूध दही शिवलिंग पे चढ़ा के हम लोग उसका लेपन करते हैं, उसी तरह उसका भी करें और पूरे विश्वास के साथ, पूरे मन के भावों के साथ उससे आराधना करें। क्योंकि सब चीज़ों का, सब कारकों का या सब ग्रह नक्षत्रों का स्वामी या दाता जिनको बोला जाता है वो तो महादेव ही है। देवों के देव महादेव और सब देवों के अधीन ये ग्रह नक्षत्र, तो उनमें आपकी आस्था कैसी है, वो भाव कैसे हैं जो आप उस समय उनकी पूजा या आराधना कर रहे हैं, वो बहुत कुछ डिपेंड करता है फल देने पे। आप ऐसे कुछ भी बड़े आयोजन करते हैं या छोटे जैसे भी करते हैं, सब चीज़ों का फल डिपेंड करता है उस समय के आपके भाव और आपकी आस्था पर। अगर भाव नहीं है, समय नहीं है, आस्था नहीं है, तो आप लाखों रुपए खर्च कर लो, उसका कोई इफेक्ट आपके जीवन में होने वाला नहीं। मानसिक संतुष्टि कर सकते हैं, समाज में कुछ नाम करना हो तो कर सकते हैं कि मैंने ये कुछ करवाया है लोगों को दिखाने के लिए, वो अलग मैटर है। वहाँ पे वो नहीं चलता है। एक छोटा सा गरीब आदमी भी केवल जल से भगवान को खुश कर सकता है, और एक बहुत बड़ा पैसे वाला आदमी हजारों केजी दूध चढ़ा के भी खुश नहीं कर सकता। तो ये आस्था और विश्वास और मन के भाव पे डिपेंड होता है कोई भी ईश्वर की जब आप पूजा करते हैं। लेकिन फिलहाल प्रेजेंट का जो समय है, आर्थिक स्थिति सबकी डावाडोल है और मन के भाव पे या मन के कारकों पे अंकुश लगा के शनि और राहु बैठे हुए, क्योंकि उनके नक्षत्रों में गोचर कर रहे हैं। तो आम आदमी का मन भी बहुत दूषित है, बहुत तकलीफ में है। तो उनका समाधान अगर हम लोग शुद्ध देसी घी शिव जी के अभिषेक में या उनको चढ़ा सके, या उस समय जैसे जल धारा चढ़ाए उसी टाइप से उसको भी चढ़ा सके, तो इन चीज़ों का या ये जो समय चल रहा है उससे बहुत कुछ पीड़ा का निदान ये श्रावण मास में हम लोगों का हो सकता है। और बहुतायत में सब लोग चढ़ाए, सब लोग शिव आराधना करें इस समय में बहुत ज़्यादा तरीके से, तो शायद बीमारी से पूरी तरह निजात भी मिल सकता। ये मेरा अपना प्रेडिक्शन है और मेरे अपने भाव है महादेव के प्रति। किसी के कोई भविष्यवाणी के रूप में या कोई 100% सटीक उपाय बोल के मैं ये नहीं बोलना चाहता, क्योंकि कोई भी चीज़ का विवाद करना और भगवान के विषय में या ईश्वर के विषय में, जिनको हम लोग ईश्वर मानते हैं, उनके विषय में कोई फालतू की कमेंट या बकवास होना फिर वीडियो पे, ये चीज़ गलत है। आपको नहीं मानना है आप मत मानो, आपको नहीं करना आप मत करो, लेकिन जो कर रहे हैं उनके बीच में अड़ंगा मत लगाओ। नहीं तो जो फल हम लोग या आज के समय में संसार भोग रहा है वही फल फिर इंडिविजुअली भी भोगना पड़ता है। जो मिल रहा है देश काल परिस्थिति के हिसाब से वो तो मिल ही रहा है, लेकिन हम लोगों के कर्मों की वजह से फिर वो फल कुछ ज़्यादा रूप में भी हम लोगों को मिलता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि इस समय में जो बीमारी, जो परिस्थिति जो चल रही है वो तो चल रही है, लेकिन जो आस्थावान है, जो प्रभु की भक्ति कर रहे हैं, जो आस्था रख रहे हैं और इस समय का दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है, काम नहीं है, तो फिर उसी से कनेक्टेड अपना समय उसी में लगा रहे हैं, चाहे ईश्वर की भक्ति में हो, चाहे मंत्र जाप में हो, चाहे घर के और कोई काम हो या कोई अच्छे पठन पाठन हो, उसमें अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, तो धीरे धीरे उनका समय निकल जाएगा। लेकिन जो विवाद कर रहे हैं, फालतू के कमेंट कर रहे हैं, अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं एक दूसरे को कोसने में,
उनका समय भी इतना पीड़ादायक हो जाएगा। उससे बचें। अपने समय का, चाहे आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि ये समय ये है कि अपने आप को आप खुद प्रिडिक्ट करें कि आपने आज तक क्या किया, कौन सी चीज़ें आपने गलत की और उसको किस तरह से सुधारा जा सकता है। और नहीं सुधार सकते तो फिर मन में प्रायश्चित कीजिए, प्रभु से क्षमा मांगिए। आने वाला समय हम लोगों का अच्छा होगा जब हम लोगों को ये पता चलता है कि हम लोगों ने ये गलती की और मन में, आत्मा में महसूस होता है कि ये गलत किया था, नहीं करना चाहिए था, तो फिर उसका निदान होता है। कि बोलते हैं ना कि जो परम अंश है प्रभु का, वो तो सब जीवों में विद्यमान है, आप में और हम में भी। तो जब मन में कोई चीज़ का, कोई बात का पश्चाताप होता है, खुद की हुई गलती का पश्चाताप होता है, तो प्रभु जो मन में बैठा हुआ है, आत्मा जो प्रेजेंट है, वो भी देख रही है उस चीज़ को। तो फिर उसका निदान होता है, उसका रास्ता भी बनता है कि किस तरह से ठीक हो सकता है। तो मेरा कहने का मतलब यही है, प्रेजेंट काल की पीड़ा को हम लोग भोग रहे हैं और उसके निवारण के लिए हम लोग शिव पूजा करते हैं, माता की पूजा करते हैं, या जो भी इष्ट किया हम लोग ध्यान वगैरह करते हैं। तो जहाँ तक हो सके, जैसे माता की पूजा करते हैं तो कम से कम शुक्रवार को घी का दीपक जलाएं, शुद्ध देसी घी का। और शिव मंदिर में जाए तो शुद्ध देसी घी, चाहे थोड़ा सा ही हो, जरूर चढ़ाएं। उससे क्या होगा वो आपको खुद को समझ में आएगा जब आप ये करेंगे। और शब्दों के हिसाब से अगर आप करने के पहले ये जानना चाहते हैं कि इससे होगा क्या, तब आप मत कीजिए। मेरा कहने का मतलब इतना ही है, आस्था है, विश्वास है तो ही कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। फिर आप मस्त रहिए अपने घर परिवार में और जो हो रहा है देखते रहिए, या अपने हिसाब से कोई सुधार या बिगाड़ कर सकते हैं वो करिए। मेरा इसमें कोई वो नहीं है कि आप इसको करिए, कन्फर्म जो बोला जाता है ना कि आप करिए तब ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा मैं कुछ नहीं बताना चाहता। मैं करता हूँ, मेरे जानने वाले या मेरे साथ वाले करते हैं या करना चालू किया जब समझ में आया। शुद्ध देसी घी से आपका मन पवित्र होता है, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। जब स्वास्थ्य अच्छा रहता है तो आपका मन भी अच्छा रहता है, वर्किंग कैपेसिटी भी बढ़ती है। तो आने वाले समय के लिए या इस समय के लिए प्रेजेंट में स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। और जब शिवलिंग पे शुद्ध देसी घी चढ़ाया जाता है तो स्वास्थ्य के लिए अमृत समान है। और धन की जो कमी आ रही है इंसानों को, उसमें भी इसका योगदान होता है। प्रभु से इच्छा यही है, सब स्वस्थ रहे, सबकी आर्थिक स्थिति कम से कम ऐसी तो जरूर हो कि अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। बाकी तो देश काल परिस्थिति के हिसाब से कम बेशी होती रहेगी, लेकिन ये समय हम लोग ईश्वर का नाम लेके, या राहु या शनि से संबंधित जो बीमारी है या उससे जनित जो दोष है उनको मिटा सके। किसी के कुंडली में शनि योग कारक नहीं है और गोचर में भी वो योग कारक नहीं है, महादशा में भी अगर उसका ये प्रॉब्लम है, तो मेरा कहना इतना ही है, शनि मंदिर में ये जो शिव जी के विषय में, महादेव के विषय में जो बोला है वो तो कीजिए। और शनि मंदिर में तेल का दीपक, सरसों तेल का जो बोला जाता है, वो जलाइए। या अपने घर में शाम को घर के बाहर थोड़ा सा तिल डाल के उसका दीपक जरूर जलाइए, केवल शनिवार को। तो ये सब चीज़ों से क्या होता है, हम लोगों को पता नहीं चलता है क्या क्या फर्क पड़ा। लेकिन अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग वाले हैं तो आपको
ज़रूर पता चलता है कि बहुत सी ऐसी बातें जीवन में हो सकती थी जो हम लोगों का नुकसान कर सकती थी, लेकिन ये सब करने की वजह से ऑटोमेटिक वो कहाँ से निकल गई, कैसे निकल गई, हम लोगों को पता ही नहीं चलता। पता तब चलता है जब इसके अगेंस्ट कोई काम करते हैं, तब पता चलता है कि तकलीफ बहुत ज़्यादा होगी। तब फिर कोई उपाय काम नहीं करता है, क्योंकि उस समय में हम लोग उपाय कर ही नहीं सकते। अगर पहले कर ले, आपने देखा होगा हम लोग भारत में साधु संतों ने या और ईश्वर की आस्था रखने वाले भगवत भक्तों ने कुछ ऐसे नियम और ऐसे काम किए या खुद भी करते हैं, जिससे क्या होता है, एक जन्म कुंडली में ये कह रहता ना कि ये पीड़ा आपको आएगी, तो उस पीड़ा से कनेक्टेड वो कठिनाई जो उस पीड़ा में भोगनी चाहिए, वो प्राय कर हर महीने या साल में कुछ दिन इस तरह का निकालते हैं कि वो पीड़ा भोगते हैं। तो जब उस समय जब वो पीड़ा आएगी, तो उसका फल तो वो लोग शुरू से भोगते आ रहे हैं, तो फिर उस पीड़ा का उन लोगों को इतना एहसास नहीं होता, और वो पीड़ा भी अपना प्रचंड स्वरूप में नहीं आती, क्योंकि फिर शनिदेव या जो भी ग्रह है वो ये भी देखते हैं कि ये पीड़ा तो ये बहुत पहले से भोगते हुए आ रहा है और हर महीने इसका एक्सरसाइज कर रहा है, तो फिर इसको क्यों दे। ये सब बातों का, ये सब कामों का बहुत फर्क पड़ता है, हम लोगों के जीवन में भी पड़ता है, परिवार के रहन सहन में भी पड़ता है। बाकी आप इस तरह को इस बात को किस तरह से समझते हैं, यह आपके ऊपर निर्भर है। मेरा कहना इतना ही है, सावन का महीना है, आप जो भी चढ़ाते हैं भगवान शिव को वो चढ़ाइए, लेकिन थोड़ा सा शुद्ध देसी घी जरूर चढ़ाइए। परिणाम क्या मिलता है वो आस्था रखिए, विश्वास रखिए, बहुत अच्छा मिलेगा। जय माता की मित्रों।